Good morning, all of you. Myself, Neha Pilania, faculty of JMC Group of Institution. The topic for today's class is personality. Personality we will be discussing into two parts. In part 1, we will be discussing about the introduction and definition of personality, nature of personality, development of personality, and types of personality. Let's start with the topic, introduction. The word personality was originated from the Latin word persona, which means mask. Personality in psychology is the study of human personality and how it varies among individual and population. हेलो, आज का टॉपिक पर्सनालिटी। तो बात करें पर्सनालिटी की कि हम कैसे डिफाइन कर सकते हैं कि किसी इंसान की क्या पर्सनालिटी है, या फिर हम उस पर्टिकुलर टर्म को कैसे डिफाइन कर सकते हैं। बेसिकली जो पर्सनालिटी वर्ड है वो उठाया गया है लैटिन लैंग्वेज से, जिसका मीनिंग है पर्सोना यानी कि मास्क। एक इंसान मास्क यानी नकाब के साथ अपनी एक ओरिजिनल पर्सनालिटी को कैरी आउट करता है। जो भी एक इंडिविजुअल है और जिस पर्सनालिटी को वो फॉरवर्डली कैरी आउट करता है उसे हम बोलते हैं एक मास्क पर्सनालिटी। ह्यूमन पर्सनालिटी इट इज ऑफनली वेरिड फ्रॉम इंडिविजुअल्स एंड पॉपुलेशन, यानी कि दो पर्टिकुलर इंडिविजुअल्स की पर्सनालिटी कभी भी सेम नहीं हो सकती है। वो डिपेंड करती है और वेरी करती है एक पर्सनालिटी के पॉपुलेशन साइज से, उसके एनवायरनमेंट से दूसरे इंडिविजुअल तक के लिए। So let's move to the definition. Personality may be defined as an integration of an individual structure, mode of behavior, interest, attitudes, capabilities and abilities. बात करें डेफिनेशन की, we can define personality as an integration यानी कि starting of a individual, जिसमें उसका मॉडिफिकेशन होता है या डेवलपमेंट होता है उसके बिहेवियर का, उसके इंटरेस्ट का, उसके एटीट्यूड्स का, उसकी कैपेबिलिटीज, उनकी क्षमताओं का कि वो कितना काम कर सकते हैं, और उसकी एबिलिटीज तक का। सारी चीज़ों का जब डेवलपमेंट होता है, एक फाइनल रिजल्ट जो हमें मिलता है, हम वो डिफाइन कर सकते हैं कि एक इंडिविजुअल उस पर्सनैलिटी को कैरी आउट करता है। नेक्स्ट इज नेचर ऑफ पर्सनैलिटी। Personality includes everything about an individual. Very importantly, एक इंसान क्या सोचता है, क्या उसके इंटरेस्ट हैं, क्या उसके बिलीव्स हैं, कैसे वो चीज़ों को परसीव करता है, कैसे चीज़ों को इंडिविजुअलाइज करता है, कैसे घूमता है, कैसे चलता है, सारी चीज़ें इंक्लूड होती हैं जो उसके बिहेवियर में रिफ्लेक्ट होती है। हम उसे बोल सकते हैं कि वो एक इंसान की पर्टिकुलर पर्सनैलिटी टाइप है। नेक्स्ट वन इज इट इज एन एंड प्रोडक्ट ऑफ लर्निंग। हमने अपनी क्लास में लर्निंग के बारे में पढ़ा था कि लर्निंग एक ऐसा प्रोसेस है जिसे हम बाय बर्थ इनिशिएट करते हैं और बाय टिल द एंड ऑफ आवर लाइफ हम इनिशिएट करते रहते हैं। ऐसे ही पर्सनालिटी यानी जो सारी चीजें आप याद करते हुए चल रहे हैं, सीखते हुए चल रहे हैं, न्यू एक्सपीरियंसेस गेन करते चल रहे हैं, वो सारी चीजें आपकी पर्सनालिटी में रिफ्लेक्ट होती हैं। इसीलिए हम बोलते हैं कि लर्निंग का एंड प्रोडक्ट हमारा पर्सनालिटी है, क्योंकि जो सारी चीजें आप सीखेंगे, जो सारी चीजें आपने अचीव करी हैं, वो आपके फाइनल बिहेवियर में रिफ्लेक्ट होती हैं। नेक्स्ट, इट इज अ प्रोडक्ट ऑफ हेरिडिटी एंड एनवायरनमेंट, यानी कि आपकी पर्सनालिटी ट्रेट डिपेंड भी करती है आपके जेनेटिक्स और आपके एनवायरनमेंट से भी। पर्सनालिटी कैन बी मेजर्ड। पर्सनालिटी कैन बी मेजर्ड यानी कि हम बता सकते हैं किस इंसान की किस टाइप की पर्सनालिटी है। It is continuously adjusting itself to the environment, यानी कि sometimes हमारे unfavorable environment पे भी हम सेटल डाउन होने की कोशिश करते हैं। उसी चीज को हम अपने एक कैरेक्टरिस्टिक्स बता सकते हैं कि जो पर्सनालिटी का नेचर है वो एडजस्टिंग नेचर है, यानी कि हम अपने आप को ढाल सकते हैं कैसी भी सिचुएशन में। नेक्स्ट विल स्टडी अबाउट द डेवलपमेंट ऑफ पर्सनैलिटी। डेवलपमेंट मीन्स कैसे हमारी पर्सनैलिटी डेवलप हो। जैसे कि बात करें, एक इंसान की पर्सनैलिटी बाय बर्थ डेवलप होती है। जो सारी चीजें लर्निंग प्रोसेस में वो इंक्लूड करता है वही सारी उसके पर्सनैलिटी में रिफ्लेक्ट होती है, उसके बिहेवियर में रिफ्लेक्ट होती है। तो फर्स्ट वन इज बायोलॉजिकल फैक्टर्स। बायोलॉजिकल फैक्टर्स सच एज जेनेटिक्स, इनहेरिटेड ट्रेट such as temperament। फॉर एग्जाम्पल, अगर आपके घर में आपके बड़े
उनको छोटी छोटी बातों पे गुस्सा आ जाता है, या उन्हें टेम्पर टेंट्रम्स का चीजें आती हैं, उनके बिहेवियर में टेम्पर टेंट्रम्स, वे शॉर्ट टेम्पर्ड है, तो वहीं जेनेटिकली ट्रेट होता है उनके बच्चों में कि वो भी छोटी छोटी बातों पे गुस्सा करना सीख जाते हैं। नेक्स्ट इज ब्रेन स्ट्रक्चर एंड हार्मोन्स, दे अफेक्ट इमोशनल रेगुलेशन, एग्रेशन एंड सोशियबिलिटी। यानी कि हमारे हार्मोन्स और हमारा ब्रेन स्ट्रक्चर हमारे इमोशंस के रेगुलेशन, कब क्या इमोशन हमें रिफ्लेक्ट करना है, क्या इमोशन रिलीज करना है, एग्रेशन हमारे गुस्से को, और हमारे सोशबिलिटी यानी हमारे सोशल एनवायरनमेंट में कितना हम इंडल्ज हो रहे हैं, उस सारी चीजों को मैनेज करता है। नेक्स्ट वन इज एनवायरमेंटल फैक्टर्स। एनवायरमेंटल फैक्टर्स सच एज फैमिली, फैमिली यानी कि हमारे पेरेंटिंग स्टाइल एंड इमोशनल बॉन्डिंग। एक इंसान की पेरेंटिंग स्टाइल कैसी है, क्या उसके पेरेंट्स ने उसको कल्चर्स के बारे में बताया है, कैसे उसको ट्रीट करा है, और इमोशनल बॉन्डिंग यानी एक बच्चे की उसके फैमिली के साथ कैसी इमोशनल बॉन्डिंग है, या फिर एक अडल्ट की उसकी फैमिली के साथ कैसी इमोशनल बॉन्डिंग है, कि वो सामने अदर पर्सन को वो सारी चीजें रिफ्लेक्ट कर सकता है, उसके साथ क्या बॉन्डिंग क्रिएट करता है। ये सारी चीजें जो बच्चा सीखता है वो सीखता है उसके एनवायरमेंटल फैक्टर्स थ्रू देयर फैमिली। नेक्स्ट वन इज कल्चर एंड सोसाइटी, नॉर्म्स, वैल्यूज एंड एक्सपेक्टेशन। कल्चर के क्या नॉर्म्स हैं, क्या वैल्यूज फॉलो करता है एक इंडिविजुअल, और क्या उसके एक्सपेक्टेशंस हैं उन नॉर्म्स वैल्यूज को फॉलो करके इन फ्यूचर वो क्या एक्सपेक्ट कर रहा है, या फिर सोसाइटी उसे क्या एक्सपेक्ट कर रही है। नेक्स्ट वन इज पीयर इन्फ्लुएंस, फ्रेंड्स एंड सोशल इंटरैक्शन अफेक्ट बिहेवियर एंड आइडेंटिटी। पीयर इन्फ्लुएंस यानी कि आपका पीयर ग्रुप जो है वो आपको इन्फ्लुएंस करता है, आपका सोशली इंटरैक्शन कैसा है लोगों के साथ, और वो सारा जो इंटरैक्शन होता है वो आपके बिहेवियर को कैसे रिफ्लेक्ट करता है, कैसे अफेक्ट करता है, और उसकी वजह से आपकी पर्सनालिटी कैसे आइडेंटिफाई होती है। नेक्स्ट वन इज सिचुएशनल फैक्टर्स। सिचुएशन फैक्टर्स यानी हमारे सिचुएशन पे बेस्ड फैक्टर्स, such as personality can adapt depending on the context such as work, family, crisis, etc. यानी कि सिचुएशन के हिसाब से जो हम अपनी पर्सनालिटी को मॉडिफाई कर सकते हैं, चेंज कर सकते हैं अपनी पर्सनालिटी ट्रेट में, इट इज नोन एज सिचुएशनल फैक्टर। नेक्स्ट फैक्टर्स इज लर्निंग एंड एक्सपीरियंस। लर्निंग एंड एक्सपीरियंस सच एज पर्सनालिटी इज शेप्ड बाय रिवॉर्ड, पनिशमेंट एंड ऑब्जर्वेशन ऑफ अदर्स। एक इंसान जब अपना लर्निंग प्रोसेस इनिशिएट करता है वो बाय बर्थ स्टार्ट करता है और टिल द लास्ट ब्रेथ ऑफ हिज लाइफ इनिशिएट होता रहता है, यानी टिल द लास्ट ऑफ हिज लाइफ हम बहुत सारी चीज़ों को सीखते रहते हैं और अप्लाई करते रहते हैं। उन्हीं लर्निंग प्रोसेस में कुछ ऐसे एक्सपीरियंसेस होते हैं जब हम फर्स्ट टाइम उनसे डील कर रहे हैं, उन्हीं चीज़ों से डील करते करते समटाइम्स अ पर्सन इज अप्रेज्ड यानी रिवॉर्ड मिलता है उसे, या समटाइम्स उसे उस सिचुएशन की वजह से पनिश किया जा सकता है, या फिर उसके वर्किंग प्रोसेस को या उसके लर्निंग प्रोसेस को क्या दूसरा इंडिविजुअल ऑब्जर्व कर रहा है, उस चीज़ से एक इंसान की पर्सनैलिटी डेवलप होती है। नेक्स्ट वन इज सेल्फ कॉन्सेप्ट एंड कॉग्निटिव फैक्टर्स। सेल्फ कॉन्सेप्ट मीन्स एक इंसान खुद के बारे में क्या सोचता है, कैसे खुद को परसीव करता है, वो डिपेंड होता है उसके सेल्फ कॉन्सेप्ट पे। हाउ अ पर्सन परसीव देमसेल्व्स, देयर सेल्फ इमेज एंड सेल्फ एस्टीम ऑल्सो अफेक्ट द पर्सनैलिटी डेवलपमेंट ऑफ एन इंडिविजुअल। यानी कि क्या वो अपने लिए परफॉर्म कर रहा है, कैसा वो अपने आप के बारे में सोचता है, सेल्फ इमेज है उसकी, सेल्फ एस्टीम है, सारी चीज़ें उसके पर्सनैलिटी फैक्टर्स में कंट्रीब्यूट करती हैं। नेक्स्ट मूविंग इज टाइप्स ऑफ पर्सनैलिटी। जैसे कि हमने अभी बात की कि हर एक इंडिविजुअल की पर्सनैलिटी दूसरे इंडिविजुअल से डिफर करती है, इसी में हम पढ़ेंगे टाइप्स ऑफ पर्सनैलिटी। फर्स्ट वन इज हिपोक्रेट क्लासिफिकेशन। हिपोक्रेट हैज क्लासिफाइड द पर्सनैलिटी ऑफ एन इंडिविजुअल इनटू 4 टाइप्स। दिस वन इज कोलेरिक। कोलेरिक पर्सनैलिटी वाला जो इंडिविजुअल होता है वो बेसिकली इमोशनली वीक होता है, बॉडीली स्ट्रॉन्ग होता है और इजीली टेम्प्टेड यानी उसे गुस्सा जल्दी आ जाता है। कोलेरिक पर्सनालिटी यानी इमोशनली तो एक इंसान वीक होगा लेकिन बॉडी स्ट्रक्चर उसका स्ट्रॉन्ग होता है और इजीली टेम्प्टेड यानी उसको बहुत जल्दी जल्दी गुस्सा आ जाता है। नेक्स्ट वन इज मेलनकोलिक। मेलनकोलिक पर्सनालिटी इज इमोशनली एंड बॉडीली वीक पेसिमिस्ट।
इमोशनली एंड बॉडीली वीक पेसिमिस्ट मीन्स कि एक इंसान इमोशनली बहुत ज़्यादा वीक है, उसी के साथ साथ उसका बॉडी स्ट्रक्चर भी बहुत ज़्यादा वीक है। और पेसिमिस्ट थिंकिंग यानी एक इंसान जब अपने बारे में कंटिन्यूसली नेगेटिव थॉट्स रखता है, उन्हें ही कैरी आउट करता है, उसे हम डिफाइन करते हैं द पेसिमिस्ट पर्सन। यानी हमेशा उसके लिए, खुद के लिए एक नेगेटिव थिंकिंग वो लेकर चलता है कि हर बार मेरे साथ क्यों होता है या हर बार सिर्फ मैं ही क्यों। Next one is phlegmatic. Phlegmatic means emotionally strong, able to control his emotions, bodily weak, lazy type and always happy. Phlegmatic personalities is very interesting क्योंकि जो इमोशनली स्ट्रॉन्ग होते हैं, अपने इमोशंस को अच्छे से कंट्रोल कर सकते हैं, बट बॉडीली वीक होते हैं। वीक होने की वजह से काफ़ी लेजी पर्सनालिटी हो जाती है उनकी, बट हर सिचुएशन में खुश रहना प्रेफर करते हैं। Next personality is sanguine. Sanguine personality is bodily strong, energetic, control type and an optimist. बॉडीली काफ़ी स्ट्रॉन्ग होते हैं। सैंक्विन पर्सनालिटी एक हम डिफाइन कर सकते हैं जैसे कि हम एक एथलेटिक पर्सनालिटी की बात करें कि हमेशा बॉडी से स्ट्रॉन्ग होते हैं, ज़्यादा एनर्जी होते हैं, बट दे आर वेरी कंट्रोलिंग, यानी उनको ऑर्डर्स देना बहुत ज़्यादा पसंद है, दूसरों को कंट्रोल करना ज़्यादा अच्छा लगता है। एंड एन ऑप्टिमिस्ट यानी कि वो चीज़ों को अपने हिसाब से देखते हैं और किसी भी सिचुएशन में ज़्यादा जल्दी आसानी से घुल मिल सकते हैं। Next one is Kretschmer's classification. Kretschmer has classified personality according to the type of personality characteristics and personality characteristics. First one, they have defined personality into three types. First is Finnick. Finnick personality is fat type in whom fat is more than muscles. Finnick personality वाले इंडिविजुअल्स में हमेशा फैट ज़्यादा होता है अकॉर्डिंग टू द मसल फैट, यानी उनका बॉडी फैट ज़्यादा होता है मसल फैट से ज़्यादा। और दे आर सोशल एंड हेल्पिंग टू अदर, यानी जो पर्सनालिटी ये डेवलप करते हैं, जो कैरेक्टरिस्टिक्स ये शो करते हैं, ये काफ़ी सोशलेबल होते हैं, यानी सोसाइटी में बहुत ज़्यादा इंटरेक्शन होता है इनका और दूसरों की हेल्प करना इन्हें पसंद होता है। नेक्स्ट वन इज एथलेटिक। एथलेटिक यानी हमारे स्पोर्ट्समैन जिनकी बॉडी हेल्दी होती है, अच्छा बैलेंस होता है उनके मसल वेट में और उनके बोन वेट में, यानी उनका मसल और बोन डेवलपमेंट बैलेंस्ड होता है, जिसकी वजह से दे आर वेरी एनर्जेटिक, ऑप्टिमिस्ट एंड कैन एडजस्ट टू एनी सिचुएशन। ऑप्टिमिस्ट होते हैं, हर सिचुएशन में आसानी से एडजस्ट हो सकते हैं। नेक्स्ट वन इज एस्थेनिक। एस्थेनिक पर्सनैलिटी इज थिन एंड लीन, टॉल, नो मसल, ओनली बोन। एस्थेनिक पर्सनालिटीज जो इंडिविजुअल कैरी आउट करते हैं वो काफ़ी हमेशा पतले से होते हैं, काफ़ी लंबी हाइट होती है, उनका नो मसल वेट होता है, सिर्फ उनकी बॉडी में बोन वेट कैरी करते हैं, जिसकी वजह से उनकी सेल्फ इमेज काफ़ी लो हो जाती है, जिसकी वजह से वो सोशल इंटरेक्शन बिल्कुल कम कर देते हैं, शाय होते हैं, पेसिमिस्ट एंड ऑलवेज अलोन। उन्हें अकेला रहना पसंद है, क्यों? क्योंकि उनकी पेसिमिस्ट थिंकिंग हो जाती है, यानी कि हमेशा एक नेगेटिव थॉट के साथ चलना कि हमेशा मैं ही क्यों या हमेशा मेरे साथ ही क्यों होता है। नेक्स्ट इज शेल्डन्स क्लासिफिकेशन. Sheldon has also classified the personality into three types: endomorphy, mesomorphy and ectomorphy. फर्स्ट वन इज एंडोमॉर्फी. एंडोमॉर्फी पर्सनैलिटी वाले जो कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं, इंडिविजुअल्स होते हैं, दे हैव नो मसल डेवलपमेंट, दे हैव प्रोमिनेंट स्टमक. उनकी बॉडी का कोई मसल डेवलपमेंट नहीं होता है और प्रोमिनेंट मसल यानी प्रोमिनेंट स्टमक यानी फ्लैट स्टमक कैरी करते हैं, बट दे टेक्स एवरीथिंग ईजी, सोशलेबल एंड अफेक्शनेट. बहुत सारी चीज़ों को बहुत ज़्यादा सोशेबल होते हैं, सारी चीज़ों को ईजिली कैरी आउट कर सकते हैं, बहुत ज़्यादा कॉन्शियस नहीं होते हैं किसी भी चीज़ों को लेकर. नेक्स्ट वन इज मीसोमॉर्फी. बैलेंस बिटवीन डेवलपमेंट ऑफ स्टमक एंड बोन्स, लाइक्स टू वर्क, इंटरेस्टेड इन एडवेंचरस एक्टिविटीज़. हम मीसोमॉर्फी को एथलेटिक पर्सनालिटी के साथ हम कैरी आउट कर सकते हैं, या हम उसको कंपेयर कर सकते हैं कि एथलेटिक और मीसोमॉर्फी पर्सनालिटी वो बैलेंस बना के रखते हैं अपनी बॉडी स्ट्रक्चर और हमारे बोन्स और स्टमक डेवलपमेंट में, जिसकी वजह से दे आर वेरी एनर्जेटिक, उन्हें काम करना बहुत अच्छा लगता है और दे आर इंटरेस्टेड इन एडवेंचरस एक्टिविटीज़. नेक्स्ट वन इज एक्टोमॉर्फी. एक्टोमॉर्फी पर्सनालिटी कैरीज अ थिन, टॉल एंड वीक पोस्चर,
यानी कि काफी कमजोर होंगे, हाइट ज्यादा होगी और काफी ज्यादा थिन बॉडी पोस्चर कैरी आउट करते हैं, जिसकी वजह से सोशल इंटरेक्शन रिड्यूस हो जाता है, अकेले रहना पसंद होता है और ऑलवेज कैरी अ पेसिमिस्ट थिंकिंग, यानी हमेशा नेगेटिव थिंकिंग कैरी आउट करते हैं। Next one is Jung's classification. Jung has classified the personality into 3 types: introvert, extrovert and ambivert. Introvert personality. An introvert is someone who generally prefers solitary activities and environment, finding social interaction draining rather than energizing. They often like to spend their time alone. हम पर्सनालिटी की बात करें तो जंग्स ने अपनी पर्सनालिटी को काफी सिंप्लीफाइड किया है 3 टाइप्स में: इंट्रोवर्ट, एक्सट्रोवर्ट एंड एम्बिवर्ट। इंट्रो यानी इन वाली पर्सनालिटीज, यानी उनको अकेला रहना ज्यादा पसंद है, घर के अंदर रहना ज्यादा पसंद है। इंट्रोवर्ट पर्सनालिटी को अगर कुछ काम बताया जाए या उनको सोशल इंटरेक्शन के लिए बोला जाए तो वो उस चीज को काफी ड्रेनिंग मानते हैं बजाय इंजॉइंग करने के लिए। एनर्जाइजिंग नहीं लगती है उन्हें कोई भी सोशल इंटरेक्शन या कोई भी ऐसी सोशल एक्टिविटी, उनको काफी ड्रेनिंग लगती है, काफी थकान भरी लगती है, जिसकी वजह से वो अकेला रहना पसंद करते हैं और उनका सोशल इंटरेक्शन काफी कम होता है। नेक्स्ट वन इज एक्सट्रोवर्ट पर्सनालिटी। एक्सट्रोवर्ट, एक्स मीन्स आउटसाइड। ऐसी पर्सनालिटी इज कैरेक्टराइज्ड बाय समवन who gains energy from social interaction and thrives in group settings. They are very talkative and enjoy being together with people. एक्स्ट्रो यानी एक्स्ट्रा पर्सनालिटी का एक ट्रेड जो वो एक्स्ट्रा चीज़ों को शो आउट करते हैं, ज़्यादा टॉकेटिव होते हैं, ज़्यादा लोगों के साथ घुलना मिलना होता है, उन्हें चीज़ों को इंजॉय करना अच्छे से आता है, बहुत ज़्यादा एनर्जेटिक होते हैं, हर इंसान के साथ सोशल इंटरेक्शन उनका बहुत ज़्यादा होता है। ऐसी पर्सनालिटी जो दूसरों के साथ बहुत जल्दी मिंगल होती है, उनका वाइड ग्रुप होता है, उन्हें सोशल इंटरेक्शंस एनर्जाइजिंग लगते हैं बजाय ड्रेनिंग के। दिस पर्सनालिटी इज एक्सट्रोवर्ट पर्सनालिटी। नेक्स्ट वन इज एम्बिवर्ट पर्सनालिटी। An ambivert is a personality that is characterized by a balance of both introvert and extrovert personality. They can adapt their behavior to different situations. Ambivert personality, जैसे अभी हमने बात करी कि एक इंट्रोवर्ट है और एक एक्सट्रोवर्ट है। एम्बिवर्ट पर्सनालिटी होती है दोनों पर्सनालिटीज का कॉम्बिनेशन। दे आर मोर इंटरेस्टिंग कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ अ पर्सनालिटी और अ इंडिविजुअल। एक ऐसी पर्सनालिटी डेवलप होती है एक इंडिविजुअल की जो अपनी पर्सनालिटी सिचुएशन के हिसाब से चेंज कर सकता है। अगर सिचुएशन उसके लिए फेवरेबल है तो वो एक्सट्रोवर्ट पर्सनालिटी कैरी आउट करेगा, बट अगर उसे इंडल्ज नहीं होना है या उसके लिए फेवरेबल सिचुएशंस नहीं है तो वो उस सिचुएशन में इंट्रोवर्ट पर्सनालिटी या इंट्रोवर्ट कैरेक्टरिस्टिक शो ऑफ करता है। दिस इज एम्बिवर्ट पर्सनालिटी। थैंक यू। आई होप यू अंडरस्टैंड टुडेज क्लास। थैंक यू।